तो गाइस आज हम जनरल डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट 30 डेज़ के बारे में और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना। अगर आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं हो रखा तो फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट अपेयर कर सकते हो। हाँ, मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे अपेयर कर सकते हो अगर सिलेबस अच्छे से नहीं हो रखा हो तो। अगर अच्छे से सिलेबस हो रखा है फिर हर एक दिन एक मॉक टेस्ट अपेयर कर लेना। और रिविजन के लिए बायो में ओनली एनसीईआरटी करना, क्योंकि 85 क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से होंगे। और इनऑर्गेनिक में भी अगेन कोशिश करना ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए नोट्स फॉलो कर सकते हो। नोट्स के अलावा थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी कर लेना। रिएक्शंस के लिए नोट्स फॉलो करना या फिर कोई भी जो मटेरियल फॉलो करते हो। फिजिक्स थ्योरी क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। 11th के लिए आप नोट्स या कोचिंग में जैसे भी आप करते हो वैसे कर लेना। और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेनली फोकस करना। बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है या नहीं? हाँ, बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एक की जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री अगेन फिजिक्स जैसे ही है, उसमें भी सेम फॉर्मूले पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जल्दी से कोशिश करना फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट एक बार में रिवीजन हो जाए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। नीट के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल, तो वैसे यूट्यूब चैनल एक हमने भी अभी स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको सिर्फ नीट नहीं जेई की भी टिप्स मिलती है, और जो कि मैंने एक आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया है। तो वैसे हमारे चैनल का नाम है पुस्तकें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट याद है क्या? हाँ, मेन कॉन्सेप्ट जो है वो याद ही है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हो ना कि रटने में, अगर कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा ध्यान देते हो तो फिर आपको वो चीज़ें बहुत देर तक याद रहेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी। लास्ट के कुछ दिन तो सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। और मतलब कोशिश करो कि अगर नॉर्मली जितना भी टाइम पढ़ते थे 8 to 10 आवर्स या 10 to 12 आवर्स, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। 14 to 15 आवर्स आराम से लास्ट के जितने भी दिन हैं उसमें आप ट्राई कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक कैसे याद रखते थे? ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस मेनली इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक वही है। तो उनको मैं क्या करता था, एक चार्ट बना लेता था और मेरे स्टडी टेबल के सामने चिपका देता था और मैं उसी से उसको बार बार याद कर लेता था। तो वैसे आप आराम से कर सकते हो। मॉक टेस्ट कितना डिफर करता है नीट से? Yeah, mock tests are not very different from NEET, but you should practice those mock tests which are based on NCERT. How to score physics 180? फिजिक्स में अगर 180 स्कोर करना है तो एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लो, केवीपीवाई के भी क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। और इसके अलावा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ लोगे तो फिजिक्स में 180 आराम से स्कोर कर सकते हो। टू टेक 360 आउट ऑफ 360 इन बायो। तो गाइस 360 आउट ऑफ 360 और स्कोर करना है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो 340 आराम से स्कोर कर लोगे। बाकी के जो 20 मार्क्स है उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत में आप कोई क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कहीं से भी अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस मिले जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी थ्योरी आप आपके एनसीईआरटी के साइड में लिख लो। और आप कोई मॉड्यूल पढ़ रहे हो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, ठीक है। इन बायो इज इट पॉसिबल टू स्कोर 300 प्लस? हाँ, डेफिनेटली। सिर्फ एनसीईआरटी से 300 क्या 330 प्लस आ जाएंगे अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली इफ यू स्टडी एनसीईआरटी देन ओनली इट्स इनफ एंड यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 330। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अगेन जितने थ्योरेटिकल चैप्टर्स है उसकी तो एनसीईआरटी पढ़ लो, सॉलिड स्टेट है वैसे एनसीईआरटी पढ़ लो। बाकियों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लो या फिर कोई बुक सॉल्व कर सकते हो। बुक्स में जैसे मैं करता था एन अवस्थी, तुम कोई भी बुक कर सकते हो। कितने आवर्स स्टडी करते थे मैक्सिमम लाइक 13-14 आवर्स और मिनिमम 10-11 ऐसे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट में डिटेल्ड वीडियो, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी नीट की। फिजिक्स एनसीईआरटी रीड और नॉट, 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स। 11th की नहीं भी पढ़ते हो तो भी चलेगी। बायो की एमसीक्यू फिंगर टिप्स कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? अगेन वही 10 to 11 आवर्स या 11 to 12 आवर्स। कॉन्सेप्ट समझ आते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं होते उनके सॉल्यूशंस देखो और आगे करने की कोशिश करो। इज सॉल्विंग ओनली एमसीक्यू एनफ? नहीं, सिर्फ एमसीक्यू से डेफिनेटली नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब हर टाइप के एमसीक्यूज याद रखो, क्योंकि अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो जाते हैं फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लास्ट 20 डेज में, लास्ट 20 डेज हो चाहे लास्ट 30 डेज हो, आपको मॉक टेस्ट पे मेनली फोकस करना है। उसमें से आपको अपने वीकनेसेस पता करने हैं कि आपके कौन कौन सी चीज़ें आपकी वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, और फिर उन्हीं टॉपिक्स की अलग से रिवीजन कर लो। फिजिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी?
अगर थ्योरी के लिए पूछ रहे हो तो मैं HC वर्मा प्रेफर करता था 11th में मेनली, और 12th में तो खैर एनसीईआरटी अच्छी है। 11th की एनसीईआरटी कुछ खास है नहीं। हाँ, 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करें? 20 दिन में मोस्टली मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करो। मॉक टेस्ट से जो चीज़ें आपकी वीक निकल रही है उन चीज़ों की रिवीजन करो। ठीक है। नोट्स कैसे बनाओ? नोट्स ऐसे बनाओ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ आपको लगता है पूछा जा सकता है, या तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों की नोट्स बनाया करो। ठीक है। जो फिजिक्स अगर आप कर रहे हो तो मेन फॉर्मूलेस की नोट्स बनाया करो, मेन कॉन्सेप्ट की नोट्स बनाया करो। ज़्यादा नोट्स किसके बनाए? नोट्स फिजिक्स के बनाओ, फिजिक्स के, क्योंकि रिवीजन करने में इजी होगी। बायो की ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, एनसीईआरटी के पास में ही बहुत ज़्यादा स्पेस है। उस स्पेस में लिख दिया करो जो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। फिजिक्स को अगर आप पहले से माइंडसेट बना के चल रहे हो कि फिजिक्स टफ है और डर लगता है तो डेफिनेटली आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप फिजिक्स को समझने की कोशिश करो तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी काफ़ी। इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। अम, अभी का जैसा टाइम है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो कोशिश करो कि हर रोज ही एक मॉक टेस्ट अपेयर करने की। तो ठीक है गाइस, अब हाँ, यहीं पे एंड करते हैं। आई गेस मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, बाय।